अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 151 और 152 सीखेंगे तजवीद के साथ। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अर्सलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। कमा मद मुनफसिल है, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रो साकिन से पहले ज़बर है इसलिए रो साकिन पूर पढ़ा जाएगा। लाम साकिन को हिलाना नहीं। ना अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फी या मद्दा है, इसको भी 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद रो आया है, इजहार शफवी होगा। रो ज़बर की वजह से पूर पढ़ा जाएगा। सू वाव मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून का मीम आया है, इदगाम बागुन्ना होगा। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का काफ आया, इख्फा हकीकी होगा। मीम साकिन के बाद या आया है, इजहार शफवी होगा। यतलू लू वाव मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लई या लीन है, थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे। मीम साकिन के बाद हमजा आया है, इजहार शफवी होगा। हमजा और या के ऊपर दोनों के ऊपर खड़ी ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ना अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वयुज़क्कीकुम। ज़ा को थोड़ा सख्ती के साथ अदा करें ताकि ज़ा अदा हो जाए। ज़क्की तशदीद वाले हरफ को सख्ती के साथ पढ़ें ताकि तशदीद ज़ाहिर हो। की या मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कुम मीम साकिन रहेगा वक़फ़ की सूरत में और मिलाने की सूरत में इजहार शफवी होगा। यहाँ पर मिलाकर पढ़ना है। यहाँ पर तो रुकने का कोई निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिलाकर पढ़ना ही बेहतर है। कमा अर्सलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। व युअल्लिमुकुमुल किताब, किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं, तजदीद वाले हरफ को सख्ती के साथ पढ़ें ताकि तजदीद ज़ाहिर हो। लाम साकिन को हिलाना नहीं, ता के ऊपर खड़ी ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इस्लाम को भी हिलाना नहीं, काफ को भी हिलाना नहीं, बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। व युअल्लिमुकुम, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आया है, मीम आया है, दूसरा मीम इजहार शफवी होगा। इदगाम शफवी होगा, इदगाम शफवी होगा। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। मीम साकिन के बाद जब भी बा आता है तो इख्फा शफी होता है, और मीम साकिन के बाद जब दूसरा मीम आता है तो वहाँ पर इदगाम शफवी होता है, और मीम और बा के अलावा जब भी कोई और हरफ आता है तो वहाँ पर इजहार शफवी होता है। मा अलिफ मद्दा भी है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद ता आया है, इजहार शफवी होगा। कू नो और मुँह तीनों जगहों पर वाव मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आइन साकिन को हिलाना नहीं, और वक़फ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। वक़फ़ बिल इस्कान होगा। मद्दुल आरिज़ वक्फ़ी होगा, 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। फ़ज़्कुरूनी, रू वाव मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रो पेश की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। नी मद मुनफसिल है, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अज़्कुरकुम,
रा साकिन से पहले पेश है इसलिए रा साकिन पूर्व पढ़ा जाएगा। कुम मीम साकिन के बाद वाव इजहार शफवी होगा। वशकुरू रा पेश की वजह से पूर्व पढ़ा जाएगा। रू वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ली या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाला ला अलिफ मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तकफुरू रू वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा पेश की वजह से पूर्व पढ़ा जाएगा और वक़फ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। वक़फ़ बिल इस्कान होगा। मद्दुल आरिज़ वक्फी होगा, 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। आज का सबक हमारा यहाँ तक है, एक बार मैं मिलाकर पढ़ता हूँ। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने रुकू नंबर 18 यहाँ पर कंप्लीट किया। रुकू नंबर 18 सूरतुल बकरा का। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम रुकू नंबर 19 सीखेंगे तजवीद के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।